नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 2025 का वार्षिक राशिफल। आने वाला नया साल कैसा रहेगा। पहले हम जनवरी से मई तक की चर्चा करेंगे। मेष राशि में बृहस्पति धन भाव से गोचर कर रहे हैं। नवम भाव 12वें भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से छठा घर में दृष्टि डालते हैं। रोग रिपु शत्रु का भाव है। आपका जॉब में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बरकत होगी। मेष राशि वाले का अभी स्वास्थ्य खराब चल रहा है। मेष राशि के आप फील कर रहे होंगे कि उनकी सप्तम दृष्टि उनकी लंबी आयु पर है। देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में सम्मान नहीं मिल रहा है क्योंकि देवगुरु की नीच दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। मान सम्मान में हानि मिल रहा होगा। पिता से वाद विवाद हो रहा होगा। पिता आपके कार्य क्षेत्र में निखारना चाहते हैं, इसलिए आपसे वाद विवाद हो सकता है। वो और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं। जो लोग कार्य क्षेत्र में आपकी आइडिया, आपका कार्य करने का तरीका बॉस को पसंद आ सकता है। अब बातें करते हैं केतु और शनि देव का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले शनि देव दसम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठते हैं। शनि देव लाभ भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न पर है। इस वर्ष आप सबका हेल्थ थोड़ा डाउन रहा है। यहाँ पर पंचम भाव से दृष्टि होने के कारण संतान से मनमुटाव होना या संतान से बहस होना, इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकता है। उनकी दसम दृष्टि के कारण टेंशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, शनि देव दशमेश होकर लाभ भाव में है। शनि मार्गी हुए हैं, तभी से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। शनि देव वक्रित है तो आपके बहुत सारे स्वास्थ्य परेशानी आ रही होगी। कार्य क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव चल रहा था वो सब भी अब कुछ कम हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देव गुरु बृहस्पति का धन भाव में है, जिसमें मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कार्य क्षेत्र में नीच दृष्टि है। मान सम्मान नहीं मिल सकता है। कह सकते हैं कि पिता तुल्य व्यक्ति से भी धन आ सकता है। फाइनेंशियल इशू चल रहा होगा। पिता फाइनेंशियल इशू में सपोर्ट कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं राहु और केतु की। राहु व्यय भाव और केतु छठा भाव के घर में जब भी राहु व्यय भाव में आएंगे तो केतु छठा घर में जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड समस्या होगी। राहु हेल्थ इशू बहुत बढ़ा देते हैं। अगर ऐसा आदमी फॉरेन कंट्री और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होगा तो हेल्थ इशू देखने को मिलेगा। छठा घर में केतु देव कार्य क्षेत्र में वाद विवाद होगा। जॉब में ब्रेक आ सकता है। दूसरी बात, बृहस्पति देव धन भाव में है, जॉब में दृष्टि है तो पिता कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अटपटा सा चीज़ होना, इस तरह का बहस हो सकता है। अगर माता का छोटा भाई है, मामा के तरफ से भी उनका भी हेल्थ रिलेटेड समस्या मिल सकता है। बृहस्पति देव नवमेश होकर जब भी छठे घर में जाएंगे तो पिता से भी थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता का भी। इस साल आपकी करियर से लेकर आपके पिता मन में कुछ और कर रहे हैं और क्या हो रहा है, ये सब बहुत सारा टेंशन चल रहा होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस साल आपको देखने को मिल सकता है कि जीवन साथी के लिए और आपका मैरिज के लिए अच्छा रहने वाला है। देवगुरु अष्टम और छठा भाव को देख रहे हैं। हेल्थ की समस्या रहेगी, लेकिन ये कब तक रहेगा? जनवरी से मई तक। हम सब मई की बात करते हैं। अब मई में सब बहुत सारा ट्रांजेक्ट चेंज हो रहा है क्योंकि शनि देव भी चेंज हो रहे हैं और बृहस्पति देव भी चेंज हो रहे हैं। राहु केतु का भी ट्रांजेक्ट चेंज हो रहा है। तो अब मई के बाद गोचर बहुत सारा परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे। जीवन साथी से अच्छा टाइम शुरुआत हो सकता है। मैरिज करना चाहते हैं उनका मैरिज भी हो सकता है। यहाँ पर जितना भी लोग व्यापारी हैं उनका सप्तम दृष्टि व्यापार पर पड़ने के कारण क्लाइंट बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। जॉब वाले लोग के लिए भी अच्छा समय है। बाहरी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा समय है। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। केतु भी पंचम भाव से गोचर करेंगे। इसका मतलब है कि इनका में कोई भी काम बारीक से बारीक
कैलकुलेशन अच्छा से आप कर पाएंगे। विद्यार्थी के लिए भी टाइम अच्छा होने वाला है। बारीक से बारीक काम करने की सक्षम हो जाएंगे। राइटिंग स्किल भी चेंज देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से मन होगा, के लिए भी अच्छा समय है। मई से दिसंबर तक कैसा होगा? जितने भी लोग व्यापार चल रही थी, वो व्यापार में क्लाइंट नहीं आ रहा था, वो सब व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। जितना भी आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। जब शनि देव को देव से देखना हो तो शनि देव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर जा रहा है। ये मित्र दृष्टि संकुचित होने के बाद भी धन में वृद्धि होगी। सातवां दृष्टि छठे घर में पड़ने के कारण शत्रुहंता योग और शत्रुओं से विजय होगी। कोर्ट कचहरी में विजय होगी, इस चीज़ को देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाभ की दृष्टि पे भी जा रही है शनिदेव का। पिता को के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तृतीय भाव और नवम भाव की दृष्टि पड़ना, हो सकता है कि रिलीजियस ट्रेवल कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति किताब का भी कारक तत्व है। कह सकते हैं धार्मिक किताब पढ़ना, ट्रेवल करना अगला साल बहुत देखने को मिलेगा। 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक लाभ भाव की दृष्टि होने के कारण आपका लाभ भाव बढ़ेगा। कह सकते हैं कि इस साल आपके भाग्य पूरा तरह से सहयोग मिलेगा। जो भी कार्य क्षेत्र में बाधा चल रही थी, वो सारी बाधाएं खत्म होगी। इस साल राहु आ गए हैं एकादश भाव में। लाभ भाव में जब भी बृहस्पति देव की दृष्टि या राहु केतु पर दृष्टि पड़ता है तो उनकी सारी दोषों का शमन हो जाता है। लाभ भाव से भी सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। कह सकते हैं कि राहु लग्न भाव में रहते हैं तो एकाएक धन देंगे। आपकी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। आप बहुत सारा घूस भी कमाएंगे, ऊपरी आमदनी कमाएंगे। सरकारी जॉब में जो भी जॉब कर रहे हैं वो भी घूस कमा सकते हैं। आर्थिक लाभ होगा, ऐसा काम जिससे सरकार को पता नहीं हो, ऊपरी पैसा जिसे टैक्स भी कह सकते हैं। इस साल मान लीजिए कि जितना खर्च करिएगा, जिससे खर्च करिएगा पैसा आएगा। इस साल देखिएगा कि आपकी भाग्य भाव में अच्छी हो रही है। भाग भाव से दृष्टि पड़ने के कारण पिता का भी इस साल अच्छा रहेगा, क्योंकि नवमेश लाभ भाव में दृष्टि किया है। आपका भाग अच्छा होगा। जितना भी लोग जॉब में हैं, जॉब में भी आदमी का एक इनकम हो जिससे इंसान वेटर करता है। मैं जॉब में भी मतलब शत्रुहंता योग जो बोला जाता है वो भी है कि एक इंसान दूसरे इंसान से वेटर करता है तो उसकी भावना आ जाती है। इस साल जॉब में बेहतर फोकस करने वाले हैं। धन भाव की दृष्टि पड़ने के कारण धन आर्थिक स्थिति शानदार होगी। दशमेश और लाभेश होकर व्यय भाव में जाना, अगर बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो निसंदेह जाइए, क्योंकि इस साल बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है। शनिदेव 2.5 साल के लिए 12वें भाव में रहेंगे, यही रिजल्ट आने वाला है। बाहरी काम, आयात निर्यात होना, जो भी लोग खर्च करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक का पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, सीखने का भी जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप धन व्यय कर रहे हैं और धन कमा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप धन व्यय नहीं करेंगे, नया चीज़ सीखने को ही मिलेगा, उतना लाभ देखने को नहीं मिलेगा जितना चाहते हैं। अगर जितना लोग बाहर नहीं जा सकते हैं तो वो घर में वो नंगे पाँव मंदिर जाएं। इससे क्या होगा कि शनि के 12वें घर का एनर्जी आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा उपाय, नंगा पाँव मंदिर जाइए, इसे ईश्वर को झुककर प्रणाम कीजिए। धन्यवाद।